अब हमको देखना है डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल एंड रेडियस ऑफ स्फेयर्स इन द क्लोज बाइट। इसमें थोड़ा सा टेट्राहेड्रल बाइट को समझ लें हम लोग। ये एक यूनिट सेल को अरेंज किए, ये एक यूनिट सेल अरेंज किया गया। और ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में एटम्स जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में होंगे, स्फेयर्स या एटम्स का बात करें उसको यहाँ पर दिखला दिए। ये एटम्स और ये एटम्स, और ये जो बीच में बना ये वाइड होगा, और इस वाइड का रेडियस हम स्मॉल आर कंसीडर करेंगे। इस वाइड का रेडियस स्मॉल आर कंसीडर करेंगे, और ये जो एटम्स बना है इसके रेडियस को कैपिटल आर कंसीडर किए। एक्चुअली ये टेट्राहेड्रल वाइड का अरेंजमेंट कैसे होता है, हम लोग देखे थे कि ये एक स्फीयर या दूसरा स्फीयर, और ये डिप्रेशन में स्फीयर, और इसके इस लेयर पर जो अब दूसरा लेयर आएगा तो इस तीनों से जो डिप्रेशन बना उस पर ये स्फीयर्स होंगे। ऐसा हम लोग समझे थे टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में। वो रिकॉल कर लिए कि टेट्राहेड्रल वाइड क्या समझे थे, और अरेंजमेंट को देखें कैसे ये अरेंज होता है। तो जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है उसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से जानते हैं। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ये इस तरह से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। तो ये जो टेट्राहेड्रल वाइड होगा ये यहाँ पर में वाइड होगा, जिसमें एटम को आप रख सकते हैं, जिसके रेडियस को आप कंसीडर किए हैं स्मॉल आर, और जिस एटम से या क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा वो एटम्स ये होंगे, और जिसके रेडियस को हम लोग कंसीडर कर लिए वह कैपिटल आर। और ये अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। ठीक है, ये देखिए वैसा ही अरेंजमेंट है। समझने के लिए एक डॉटेड लाइन से दिखला दें। देखिए ये इसको टच किया, ये इसको टच किया, ये इसको टच किया, ये इसको टच किया, और देखिए ये जो अरेंजमेंट आया ये अरेंजमेंट क्या दिखला दिया, तो ये अरेंजमेंट ही टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो हम लोग ये टेट्राहेड्रल वाइड को लोकेट कर लिए, जो टेट्राहेड्रल वाइड कैसे बन रहा है। एक्चुअली बुक्स में डायरेक्ट सुपरफिशियली पढ़ने से वो बात समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप यहाँ बेस से चले। टेट्राहेड्रल जो ट्रायंगुलर वाइड था, जिसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल था, वो आप ऐसा देखे थे, अरेंजमेंट 4 से था। अब वो जो वाइड है, इसी वाइड में एटम की बात करेंगे, तो इस वाइड में जो एटम्स होंगे उसके रेडियस को स्मॉल आर कंसीडर कर लिए, और जो एटम्स हैं उसके रेडियस को कैपिटल आर कंसीडर कर लिए, जिससे क्रिस्टल बना हुआ है, और यहाँ पर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को दिखा दिया गया। अब जब भी कोई क्रिस्टल लिया जाएगा तो उसके यूनिट सेल में यह टेट्राहेड्रल वाइड कैसे लोकेट होगा, तो ये हम यूनिट सेल बना दिए और उस यूनिट सेल में ये टेट्राहेड्रल वाइड को लोकेट कर दिए। अब ये समझने का काम था, ये आपको टेट्राहेड्रल वाइड का लोकेशन यूनिट सेल में समझ में आ गया। अब इस फिगर को हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखें यहाँ पर रिलेशन क्या है कैपिटल आर और स्मॉल आर में। तो इस रिलेशन के लिए पहले नेमिंग कर ले, इसको हम मान लेते हैं ए, यह बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, एटम का बात किया, और ये
सी डी ई एफ, ये कंसिडर कर लिए। अब देखिए हमको चाहिए कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच रिलेशन, तो इसको कनेक्ट करना होगा, इसको कनेक्ट करना होगा। किसी किसी बुक में ये ऐसे भी बना रहता है, आप समझने के लिए हम दूसरा फिगर बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ये एटम्स, ये एटम्स, ये एटम्स और ये एटम्स यहाँ पर दे दिया वाइट, ये वाइट, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझ में आ रहा है कि कॉर्नर्स पर होंगे या किस तरह से एटम अरेंज है भी बतलाया गया। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, हमको क्या करना है, ये आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, इसी को रिलेट करना है। तो इसको रिलेट करने के लिए तो हमको ये लाइन लेना ही होगा, ए डी के बीच का लाइन। तो जब ए डी के बीच का लाइन लेंगे तो ए एंड डी तक पहुंचने में कितना आर यूज हो गया, तो एक कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, इसका जो डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर हो जाएगा इसके लिए कैपिटल आर, मतलब 2 कैपिटल आर एंड 2 स्मॉल आर। सिर्फ इतने का बात करें तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और इसका बात करें तो कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, ये अरेंजमेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो ए बी है, ए बी को जो आप कनेक्ट किए हैं, तो ए बी को जब आप कनेक्ट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा लिख दिए। और आप क्या लिख सकते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, रूट 2a, 2a स्क्वायर रूट 2 और a आ गया। तो ए भी हम लोग देख लिए रूट 2a के बराबर है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर ए डी कैलकुलेट करना हो तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, तो ए डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मीन्स रूट 2a का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर का ये रूट लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू रूट 3a, ये कैलकुलेट हो जाएगा रूट 3a। और इससे पहले जो हम लोग रेडियस से रिलेट किए हैं, तो रेडियस से रिलेट किए तो क्या देख रहे हैं, रेडियस से रिलेट किए तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग यहाँ पर में क्या समझ रहे हैं, तो ए बी जो लिखा गया, ए बी, ठीक है, वो ए बी इज इक्वल टू क्या है, तो 2r, दोनों क्रिस्टल के एटम्स एक दूसरे के क्लोज हैं, तो ए बी इज इक्वल टू 2r। और हम लोग क्या जानते हैं, और हम लोग जानते हैं ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और इधर भी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, लिख सकते हैं 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आप ए डी लिख दिए। और यहां से रिलेट करें तो ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2,
तो हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4। तो जब हम बात इक्वेशन 3 का कर रहे हैं तो उसमें क्या लिख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि 2r इज इक्वल टू √2a, ऐसा लिख सकते हैं। सिंस AB इज इक्वल टू √2a, AB इज इक्वल टू √2a हम लोग देख चुके थे। तो 2r इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, √2a लिखा सकता है। और जब हम बात किए ये इक्वेशन 4 का, तो इक्वेशन 4 में क्या लिख सकते हैं, 2r प्लस r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये √3a। √3a क्यों, क्योंकि सिंस हम लोग जानते हैं AD इज इक्वल टू √3a होता है। अभी कैलकुलेट किए तो AD इज इक्वल टू √3a, AD इज इक्वल टू 2r प्लस r, तो 2r प्लस r इज इक्वल टू √3a। ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब इस कैलकुलेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर और अगर हम एनालाइज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू √2a/2। यहाँ पर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, a/√2, a/√2। ये हम लोग r इज इक्वल टू लिख दिए। और यहाँ पर अगर एनालाइज करना हो तो क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखा गया r प्लस r इज इक्वल टू √3a/2, ऐसा लिख सकते हैं, √3a/2। और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2a/2√2, ऐसा लिख दिए। ठीक है, अब उसको सॉल्व करते हैं। चूंकि हमको रिलेशन निकालना है ये r स्मॉल r कैपिटल R के साथ कैसे रिलेटेड है। तो स्मॉल r कैपिटल R के साथ कैसे रिलेटेड है, ये अगर देखें तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये वैल्यू लिख लेते हैं, ये r, ये r बाय r प्लस r। ठीक है, तो r बाय r प्लस r, r इज इक्वल टू क्या लिख दिए, a/√2 डिवाइडेड बाय r प्लस r इज इक्वल टू, तो √3 इंटू √2a डिवाइडेड बाय 2√2। इसको अगर हम लिखेंगे तो a/√2 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √2a। तो a से तो a कैंसिल हो गया, ये देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, √2 एंड 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच क्या जा रहा है, यहाँ पर बच जा रहा है √2/√3, ये बच गया। अगर हम यहाँ पर इसको इन्वर्स कर दें तो r प्लस r बाय r इज इक्वल टू, r प्लस r बाय r इज इक्वल टू √3/√2, ऐसा लिख दिए। अब इसको आप देखिए तो बोल सकते हैं यह 1 प्लस r बाय r है, ऐसा लिखा जा सकता है। क्योंकि इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये r आ गया यहाँ पर, ये r
1 से मल्टीप्लाई होकर और आर से कैंसिल होकर स्मॉल आर बच गया, मतलब आर प्लस आर बाई कैपिटल आर को 1 प्लस स्मॉल आर बाई आर लिख सकते हैं। और ये जो √3/√2 है इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.225 ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा। अब अगर इसको आगे बढ़ावें तो क्या लिख सकते हैं, r बाय r इज इक्वल टू 1.225 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.225 याद आएगा। और आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, ये जो स्मॉल r है वह बराबर किसके हो जाएगा, तो 0.225 कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग रिलेशन देख लिए कि टेट्राहेड्रल वाइड में जो स्फीयर्स आएंगे उसका जो क्रिस्टल के क्लोज पैकिंग में स्फीयर्स हैं उसके रेडियस के साथ क्या रिलेशन